की क्लास में हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री के बारे में। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट करना, जो कि मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम क्रिएशन पे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक। स्टॉक होता क्या है? स्टॉक मतलब कि हमारे द्वारा बेचा जाने वाला माल, यानी कि हमारे द्वारा कुछ भी बनाया गया, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल से तैयार करके उसको सेल किया गया, या फिर कुछ खरीद कर उसे प्रॉफिट के साथ बेच देना, ठीक है, और वो हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि स्टॉक को क्रिएट कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है टैली के अंदर, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक को क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर कैसे करना है, और स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। तो टैली ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो टैली ERP9 मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे एक टैली ERP9 ओपन हो जाएगा। मैं एक नई कंपनी बनाने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं पुरानी कंपनी यूज़ कर लेता हूँ, नई नहीं बना रहा हूँ। तो स्टॉक आइटम में गया और यहाँ पे मैंने एक गोपाल ट्रेडर्स नाम की कंपनी ले ली, जिसमें मैंने पासवर्ड रखा है अंकित यूज़र नेम और 1 2 3 4 5 खुल गए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट हमें करना क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक बनाने के लिए आपको जाना कहाँ होता है? तो स्टॉक बनाने के लिए आपको जाना होता है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो गेटवे ऑफ टेलिम से जाएंगे आप डायरेक्टली इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। फर्स्ट स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। याद रखिएगा इन तीनों चीज़ों के बगैर स्टॉक बन ही नहीं सकता। तो ये तो सबसे पहला आ गया कि स्टॉक ग्रुप जो सेकंड ऑप्शन था हमारा, और स्टॉक आइटम। और स्टॉक बनाने के लिए भी इन 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। तो सिंपली मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि स्टॉक होता क्या है। तो स्टॉक वो होता है जो व्यापार के अंदर रॉ मटेरियल खरीद कर या फिर उस पर कुछ कारीगरी कर या फिर उसको तैयार करके माल बेचना, या फिर खरीदी हुई चीज़ को प्रॉफिट के साथ कंज्यूमर को सेल करना, वो एक स्टॉक होता है। तो अब स्टॉक बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, ठीक है। याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिट ऑफ मेजर बनानी पड़ेगी, दैट उसके बाद आपको थर्ड बनाना है स्टॉक आइटम। तो याद रखिएगा स्टॉक आइटम क्यों नहीं बना सकते, उसका जवाब आपको जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तभी आपको मिल जाएगा। पहले आपको उसको बनाना है, सेकंड आपको यूनिट ऑफ मेजर को बनाना है, थर्ड आपको स्टॉक आइटम बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप होता क्या है? स्टॉक ग्रुप बनाने का हमारा रीज़न ये है कि हम लिस्ट को छोटा कर सकें या शॉर्ट कर सकें। ये मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि स्टॉक ग्रुप का रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल एक मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है कह सकते हो आप, उसमें अलग अलग सेक्शन दिए होते हैं। पहले सेक्शन में मोबाइल है, दूसरे सेक्शन में फ्रिज है, तीसरे सेक्शन में टीवी है, और चौथे सेक्शन में कंप्यूटर है यानी लैपटॉप है, ठीक है। यदि अगर आपको किसी को कंप्यूटर दिखाना है तो वो आप उसे मोबाइल वाले सेक्शन में नहीं ले जाओगे, आप उसे टीवी वाले सेक्शन में ले जाओगे, आप उसे लैपटॉप वाले सेक्शन में लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज़ में काम करते हैं या फिर हम जिस भी चीज़ स्टॉक आइटम पे काम करते हैं उसका नेचर वाइज देखकर उसके लिए ग्रुप तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मोबाइल बना लेता हूँ यहाँ पे एक, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम का दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा सेक्शन मैंने बना लिया टीवी का। तो मैं ये 2 सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होता है, नेम और उसका अंडर प्राइमरी। ये पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्रुप बना लिया मैंने। ग्रुप बनाने के बाद अगर आपको ग्रुप को देखना है तो उसके लिए डिस्प्ले होता है, और उसमें चेंजेस करने तो उसके लिए अल्टर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यूनिट ऑफ मेजर में जाना। यूनिट ऑफ मेजर में जाने के बाद यहाँ पे सेट ले लेंगे, क्योंकि वो मापते कैसे। फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाके ये तो नहीं बोलोगे ना कि 1 किलो मोबाइल दे दो या 1 किलो टीवी दे दो, क्यों नहीं? क्योंकि हमें उसको पता है कि हमें वो कैसे मिलता है। वो सेट के रूप में मिलेगा या तो फिर हमें पीस के रूप में मिलेगा, यानी 1 सेट मोबाइल दे दो या 1 पीस मोबाइल दे दो या 1 यूनिट मोबाइल दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका टाइप में रहेगा सिंपल, ठीक है। उसके बाद सिंबल में रहेगा सेट। अगर आपको फॉर्मल नेम पता है सही तो आप फॉर्मल नेम लिखेंगे। फॉर्मल नेम मतलब होता है पूरा नाम, तो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। यदि आप लिखेंगे तो आ जाएगा,
नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोनों ही यूनिट में, यानी दोनों जो ग्रुप मैंने बनाया उसमें यूनिट एक ही चल जाएगी, फॉर एग्जांपल सेट। लेकिन और क्या क्या यूनिट बना सकते हो, तो यूनिट बनाने के लिए आप केजी बना सकते हो, ठीक है, आप पैकेट बना सकते हो। तो मैं इसका नाम पीकेडी दे देता हूँ, क्योंकि इसका शॉर्ट नेम जो रहेगा वो पीकेडी रहेगा और इसका पूरा नाम रहेगा पैकेट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मल नेम मैंने दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई आप स्टॉक आइटम तैयार कैसे करोगे। तो स्टॉक आइटम आप तैयार करने के लिए आपके पास खुली छूट है। आपने 2 ग्रुप बनाया तो 2 ग्रुप के हिसाब से आप स्टॉक आइटम बना सकते हो। आप स्टॉक आइटम बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल बहुत सारे हैं, मॉडल बहुत सारे हैं, कंपनियां बहुत सारी है, ब्रांड बहुत सारे हैं, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले आपको नेम में देना क्या, तो नेम में आपको देना है कि आप प्रोडक्ट है क्या, किस कंपनी का। तो मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे नोकिया 5.1, ठीक है। अब उसके बाद आप जो भी डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हो, जैसे कि ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ जैसे ब्लू कलर है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू दे दिया। अब उसकी रैम क्या है, तो मैंने कहा रैम 3 GB 32 GB, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डिस्क्रिप्शन, आप जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। अगर आप डिटेल देते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप नहीं देते हो तो उसको टैली से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये टैली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कहीं नहीं रोका जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टैली एरर बहुत कम देता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल। अब हमारे पास, हम इसे केजी में तो खरीद नहीं सकते, पैकेट में हम खरीद नहीं सकते, तो हम इसे सेट ले लेंगे। अब इतना सा मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये जो आपको अंडर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको अंडर दिखाई दे रहा है वो रहेगा मोबाइल। कहने का मतलब ये है कि उसका नेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रहेगी यूनिट। अब यूनिट पहले हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाने चले जाते तो हमारे पास यूनिट नहीं होती, और अगर यूनिट बहुत ज़रूरी है, अगर आप यूनिट नहीं दोगे तो आप स्टॉक आइटम को खरीद नहीं पाओगे, बेच नहीं पाओगे, क्योंकि उसे ये नहीं पता होगा कि उसे मापना कैसे है, यानी उसको यूनिट और मेज़र कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे सेट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कर दिया एक्सेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने टीवी ले ली, तो एक सोनी एलईडी टीवी 40 इंचज़, ठीक है, 40 इंचज़ में लिख दे रहा हूँ। अब जो भी डिटेल थी मैंने यहाँ पे दे दी, और डिटेल होगी और दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका अंडर रख दिया मैंने टीवी, और यहाँ पे रख दिया मैंने इसको सेट, एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। तो अब आप बात ये आती है कि हम ये देखना चाह रहे थे कि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, तो स्टॉक आइटम मैंने आप लोगों को क्रिएट करना बता दिया। डिस्प्ले आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आपने क्या बनाया। एल्टर आप यहाँ से कर सकते हो। तो एल्टर करने का फ़ायदा क्या है, एल्टर का यहाँ पे वही यूज़ है, एडिट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। डिलीट के लिए तो कॉमन शॉर्टकट की दी गई है, आपको सिंपली एल्टर में जाके स्टॉक आइटम को खोलना है और अल्ट के साथ डी कर देना, तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हमने सीखा कि स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाया जाता है, यूनिट कैसे बनाई जाती है, और एक कंपनी के लिए स्टॉक तैयार कैसे किया जाता है। अब बात ये आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत ये है कि अब हम चाहते हैं कि अभी के टाइम में जो होता है कि वो स्टॉक आइटम से बिल बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि टैली पे बिल बनाना चाह रहे हो आप, जो कंज्यूमर खरीदेगा उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो टैली को पता नहीं होता है कि आप किस स्टॉक आइटम में डील करोगे, तो वो कहता है कि आप खुद क्रिएट करो और अपने हिसाब से उसे बेच दो। अब डिपेंड करता है कि हमें कैसे पता होगा कि सही है या नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने मोबाइल ले लिया, आप हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेरे को देते हैं अंडर, तो वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जितना सही करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका इन्वेंट्री